मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला ये सप्ताह, ये जान लेते हैं आपका राशिफल। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता काफी डायनामिक, मिक्स और एक्शन ओरिएंटेड होने वाला है। इस वीक का मेन मेन हाईलाइट जो आपके लिए रहेगा वो है चंद्रमा का ट्रांजिट। आपकी जन्म कुंडली यानी आपकी राशि के अनुसार दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में जो डायरेक्टली आपके फाइनेंस, कम्युनिकेशन, फैमिली, मेंटल पीस, क्रिएटिविटी को इम्पैक्ट करेगा। साथ ही सूर्य का आपकी राशि में होना आपको और स्ट्रांग बनाएगा, लेकिन अग्रेशन को कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा, इसलिए याद रखिएगा। 20 और 21 अप्रैल को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में अब ट्रांजिट करेंगे। ये समय आपके लिए फाइनेंशियल फोकस का है। सेकंड हाउस आपके धन का है, तो मून का ट्रांजिट आपको पैसा, सेविंग्स, फैमिली और अपनी वाणी पे जो बोल रहे हैं सोच के बोलना है। फाइनेंस और मनी के लिए इस टाइम पे आपको इनकम के नए सोर्सेज के आइडियाज मिलेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जरूर छोटे छोटे प्रॉफिट के योग हैं, लेकिन अननेसेसरी खर्चे भी बढ़ेंगे और स्पेशली लग्जरी, कंफर्ट या खान पान पे। आपके लिए परिवार और आपकी वाणी पे नियंत्रण रखना जरूरी है। अच्छे डिस्कशन करिए अपने परिवार के साथ। ध्यान रखिए कि ऐसी कोई बात किसी को मत बोलिएगा जिससे कोई हर्ट हो जाए। आपकी स्पीच बहुत पावरफुल होगी, लेकिन थोड़ा सा हार्श हो जाएंगे आप। अब आपके लिए सलाह क्या है कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपके लिए तीसरे भाव में यानी मिथुन राशि में रहेंगे, तो ये पीरियड आपके लिए एक्शन, कम्युनिकेशन और करेज को बढ़ाएगा। करियर और कार्य क्षेत्र में आपके लिए आप देखेंगे कि आप ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाएंगे। मीटिंग्स, कॉल्स, नेटवर्किंग के लिए आप और ज्यादा काम करेंगे। और जो भी लोग मार्केटिंग में, मीडिया में, मास कम्युनिकेशन इत्यादि में है, उनके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पीरियड है। अब एफर्ट्स और रिजल्ट्स, जितना आप ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट। कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। कोई ना कोई शॉर्ट ट्रेवल इस समय जरूर आप करेंगे। रिलेशनशिप की बात करूं तो जो छोटे भाई बहन है या क्लोज फ्रेंड्स है, उनके साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। एडवाइस आपके लिए मेरी क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और हर डिसीजन सोच समझ के लेना है। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, चौथे भाव में आपकी राशि के। तो ये समय थोड़ा इमोशनल और अपने आप को देखने का, अंतर्मुखी होने का समय। आपका फोकस होना चाहिए घर, कंफर्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होंगे और इसी वजह से बिना, कभी कभी होता है ना कि इंसान एंजाइटी या डिप्रेसिव होने लगता है। फैमिली मैटर्स, मदर को या घर के किसी फैमिली मेंबर को इमोशनल नीड की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा हेल्थ का भी। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कशन हो सकते हैं। आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदने का या पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई प्लान बना सकते हैं। और इस टाइम पे थोड़ा रेस्ट करिए, मेडिटेशन करिएगा इन 2 दिनों में, और अननेसेसरी किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं लेनी। 26 अप्रैल यानी लास्ट का जो दिन रहेगा इस वीक का, उस दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे आपके लिए पांचवें भाव में। ये आपके लिए क्रिएटिविटी, रोमांस और सेल्फ एक्सप्रेशन का वीक रहेगा, ये दिन रहेगा। रोमांटिक लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा। सिंगल्स को कोई नया इंटरेस्टिंग कनेक्शन मिल जाएगा। और क्रिएटिविटी और परफॉर्मेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है हाई लेवल पे। क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन करने वाले, उनके लिए दिन बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल रहेगा। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए मेरा है कि फोकस और परफॉर्मेंस दोनों जरूरी है, तो उन पे ध्यान दीजिए। ईगो को कंट्रोल में रखिएगा। ओवर एक्सपेक्टेशन अवॉइड करिएगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या रिजल्ट में हो। कैरियर के हिसाब से इस वीक आपके लिए कैरियर स्टेबल है, प्रोग्रेसिव है। सूर्य आपकी राशि में होने से, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ी रहेगी, जॉब वालों को रिकॉग्निशन मिलेगी और बिजनेस वालों को कोई नई ग्रोथ या कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिएगा। अग्रेशन, जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है। फाइनेंस की तरफ से मैंने आपको बताया इनकम स्टेबल रहेगी, एक्सपेंस बढ़ेंगे, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन कोई रिस्की शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट अभी मत करिए। लव के लिए वीक का जो शुरुआत है वो ठीक ठाक है। मिड वीक में थोड़े अप डाउन रहेंगे और एंड ऑफ वीक में आप देखेंगे वहां पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपस में, लव में या प्रेम में बनी रहेगी, पति पत्नी में। स्ट्रेस इस वीक थोड़ा बढ़ेगा। स्लीप डिस्टर्बेंसेस थोड़े होंगे। चेस्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर रेस्ट और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है आपके लिए। 22 और 23 अप्रैल को जो मैं देख पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग ट्रैवल को इस वीक अवॉइड करिए। अननेसेसरी मत करिएगा। हाँ, कोई नेसेसरी हो, करना ही पड़े तो कोई उपाय नहीं। उपाय क्या करने हैं? हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाइए इस मंगलवार को। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए रोज सुबह,
और घर में शाम के समय घी वाला दिया जरूर जलाइए। और काले या लाल जो रंग होते हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस करिएगा, बहुत ज्यादा उनको ओवर नहीं करना है यूज। तो ये वीक आपके लिए बैलेंस है। एक्टिव रहिए, थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा फोकस रहिए, अपने एफर्ट्स को डालिए, अपनी क्रिएटिविटी और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के रखिए। और जितना पेशेंस रखेंगे, जितना अग्रेशन को कंट्रोल रखेंगे, उतना तरक्की करेंगे। और अगर आपने इस वीक को सही डायरेक्शन में यूज किया तो ये वीक आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा, मेरी बात याद रखिएगा।